brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कल जो आपका शक्ति प्रदर्शन था उसमें बहुत सारे चेहरे शामिल थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। चरम पर है आप छोटे राव साहब के गुट से आते हैं, आपके चुनाव की कमान भी छोटे राव साहब ने संभाली। कैबिनेट मंत्री राव नबीर की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कमान संभाली थी, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो नहीं है? नहीं देखिए, पार्टी ने आपको चुनाव का टिकट दिया। दौलताबाद में एक जनसभा चल रही थी, जनसभा में कैबिनेट मंत्री अपने फुल शबाब में थे, बहुत सारे बयान दिए। क्या लगता है कि पिंटू त्यागी की हार में उन बयानों का सबसे महत्वपूर्ण रोल था? जाटों को लेकर बात करना, पंचायतों को लेकर बात करना, देखिए मेरे को ऐसा लगता है गुजरों को लेकर बात करना। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। हरियाणा तक की टीम एक शख्सियत के पास पहुंची है। दरअसल बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने 27 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की थी, जिसमें प्रदेश की आर्थिक नगरी गुरुग्राम से सर्वप्रिय उर्फ पिंटू त्यागी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कल ताजपोशी थी और इस ताजपोशी बनाम शक्ति प्रदर्शन के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपके चैनल का आभार। और कल का जो कार्यक्रम था, ये मेरा एक स्वागत समारोह, एक मेरा पदभार का एक कार्यक्रम था। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। कार्यकर्ताओं का, मेरे मित्रों का, ये मेरे प्रति अटूट प्यार था। ये कल बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो आपको शुभकामनाएं देने पहुंचे। स्टेज के ऊपर भारी भरकम नेताओं की भीड़ थी, कैबिनेट मंत्री खुद यहाँ पे मौजूद थे, विधायक खुद यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जितने विधायक होने चाहिए थे, गुड़गांव से 4 विधायक जीते तो 4 विधायक मौजूद नहीं थे। चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या कुछ कारण समझते हैं आप? देखिए, कल का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में 4 विधायक हमारे गुड़गांव जिले में हैं और 4 में से 3 विधायक जी, मंत्री जी, आदरणीय बाबूजी तेजपाल जी, गुरुग्राम के विधायक बड़े भाई मुकेश शर्मा जी, ये 3 लोग पहुंचे थे। और बिमला जी का जो पटौदी से विधायक है, बड़ी बहन, उनका मेरे पास मैसेज आ गया था कि वो शहर से बाहर है जी। अच्छा पिंटू भाई, कैसे देखते हैं आपकी ताजपोशी को? आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं। पार्टी ने आप पर विश्वास जताया था, पार्षद का टिकट भी दिया। आपके जिला अध्यक्ष की जो दावेदारी थी, किस तरह से मजबूत थी? और क्या समझते हैं कि जो पार्टी ने आप पर विश्वास जताया था वो बिल्कुल सही, उस पर सही उतर पाएंगे आप? देखिए, मैं पार्टी में विभिन्न दायित्वों पे रहा हूँ और मेरे फादर ने लगभग 30 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। और मैंने मंडल स्तर से युवा मोर्चा में काम किया, ज़िले में अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का। और जब मैं युवा मोर्चा का ज़िले में अध्यक्ष रहा तो बड़े बड़े काम जो पार्टी ने युवा मोर्चा के जिम्मे जो लगाए, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है, प्लाज्मा का काम है, हमने एक मुहिम चलाई थी जो कश्मीर फाइल जो मूवी आई थी, उसमें हमने युवा मोर्चा गुड़गांव ने निःशुल्क 5000 लोगों को, जो लिस्टेड लोग थे, उनको वो फिल्म दिखाने का काम किया, जिसका राष्ट्रीय स्तर पे भी उसकी तारीफ़ की गई। और जब गुड़गांव ज़िले में हमने इस प्रोग्राम को किया तो अन्य ज़िले ने भी इस कार्यक्रम की एक मुहिम शुरू की। तो मैंने युवा मोर्चा में बड़े लंबे समय काम किया और उसी काम के आधार पर मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने ज़िले का महामंत्री बनाया। और जब महामंत्री के बाद मेरे को चुनाव लड़ाया और चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे गुरुग्राम का जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी है, मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं और अपने वरिष्ठ लोग, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय संगठन महामंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं पिंटू त्यागी है कौन, सर्वप्रिय त्यागी कहाँ का रहने वाला है, कितना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हुए है और पार्टी से कितने लंबे वक्त से जुड़ा था। और 10 कारण ऐसे ही बताइएगा पिंटू भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिला अध्यक्ष बनाया। किन कारण, क्या कुछ कारण रहे थे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि मेरे फादर उस चंद 15 लोग, 20 लोगों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते थे जब सन 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। मेरे फादर ने जनसंघ में काम किया। सन 80 में जब भाजपा बनी तो भाजपा के गुड़गांव के फाउंडर मेंबर रहे बहुत लंबे समय तक और विपक्ष में रह के काम किया। सत्ता सरकार तो 2014 में आई है, पार्टी सन 80 में बनी, तो उस समय से 2014 तक तो उन्होंने विपक्ष में रह के काम किया। हमें वो समय भी याद है जब भारतीय जनता पार्टी का
का कि जब चुनाव गांव में होते थे, कोई भी इलेक्शन, चाहे विधानसभा का इलेक्शन था, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो गांव में हमें टेंट नहीं लगाने दिया जाता था। गांव वाले ये कहते थे कि भाई आपके तो 10 वोट है, आपकी 20 वोट है, बिना टेंट के भी डाल सकते हैं। लेकिन कभी हमारे फादर डगमगाए नहीं। दूसरी पार्टियों ने अप्रोच किया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार में नहीं आ सकती, सरकार नहीं बनेगी, तो आप क्यों झंडा उठाए घूमते हो। लेकिन हमारे फादर, जो भारतीय जनता पार्टी जिनके कण कण में बसी हुई थी, संगठन बसा हुआ था, उन्होंने काम किया। और जब काम करने के बाद लगभग 2005-06 के आसपास मेरे को याद है कि जब पहली बार मेरे को युवा मोर्चा का दायित्व मिला था, और तब से और अब तक मैं सक्रिय राजनीति किसी न किसी दायित्व पे रह के कर रहा हूँ। पार्टी ने जो एक पुराना परिवार है, पुराने कार्यकर्ता है, फिर मेरा कार्यकाल जो युवा मोर्चा का रहा, वो बड़ी मजबूती से हमने उस अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और मैं ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में गुरुग्राम युवा मोर्चा का जो कार्यकाल रहा, वो सबसे मजबूत और अच्छी टीम बना के अच्छा काम किया। इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने ये सब पीछे का जो समय है, काम है, पुराना परिवार है, उन सब के आधार पर पार्टी ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी। हालांकि कल जो आपका शक्ति प्रदर्शन था उसमें बहुत सारे चेहरे शामिल थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। इसके अलावा जो उनके समर्थक पार्षद थे वो नहीं पहुंचे। क्या लगता है कि गुटबाजी आपको लेकर भी चरम पर है? आप छोटे राव साहब के गुट से आते हैं, आपके चुनाव की कमान भी छोटे राव साहब ने संभाली। कैबिनेट मंत्री राव नपीर की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कमान संभाली थी, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो नहीं है? नहीं, देखिए, मेरे को नहीं लगता कि कोई गुट और कोई नाराज़गी। मेरा तो नाम ही सर्वप्रिय है और सभी सर्व सबका प्रिय प्यारा। और मेरी आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी से बात हुई थी, तो वो बाहर थे, दिल्ली से बाहर, केंद्रीय मंत्री जी से, और वो बाहर थे, तो लेट नाइट वो आए हैं। और उन्होंने बताया, उनके पीए से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देर रात तक आएंगे वो, और संभावना है कि उनके 1-2 कार्यक्रम और भी तय हो रखे हैं, क्योंकि मेरी जो संडे का रविवार का कार्यक्रम था, शनिवार में मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले से ही कार्यक्रम तय हुए हैं और 1-2 दिन में जाके मैं मिलूंगा और उनका आशीर्वाद लेके आऊँगा। उनके समर्थक भी नहीं आए, क्या कुछ कारण समझते हैं? पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं आए, उसका क्या कुछ कारण समझते हैं? पूर्व जिलाध्यक्ष जी आए थे कार्यक्रम में, वो थोड़े से लेट हो गए थे, क्योंकि बल्लमगढ़ के वो प्रभारी हैं, और बल्लमगढ़ में भी जो जिला अध्यक्ष हैं सोनपाल जी, उन्होंने भी अपना चार्ज लिया है, तो प्रभारी होने के नाते वो बल्लमगढ़ में गए, और जिस समय वो वहाँ से फ्री हुए तुरंत वो आए और काफ़ी समय लगा के यहाँ पे गए। अच्छा, क्या कुछ कारण समझते हैं कमल यादव को क्यों जिला अध्यक्ष हटाया गया? 100 में से 100 नंबर थे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने काम किया, बादशाहपुर विधानसभा से, गुड़गांव विधानसभा से राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीते यहाँ से, बाकी सब जगह से हार के आए, लेकिन बादशाहपुर विधानसभा से और गुड़गांव विधानसभा से चुनाव जीते। विधानसभा चुनाव में 4 विधायक उनके पास थे, और गुड़गांव नगर निगम के चुनाव में अगर मैं बात करूँ तो 24 पार्षद आपके जीत के आए, भारतीय जनता पार्टी की मेयर चुनी गई। वहीं मानेसर में हालांकि कमोबेश आपकी वो नतीजे नहीं आए जिसकी उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उनको हटा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में हटाना तो कोई शब्द ही नहीं है। और मैं तो एक बात और भी कहूँगा आपको, अगर हटाए गए हैं तो हम दोनों हटाए गए। मैं भी मंत्री था, कमल भाई साहब भी अध्यक्ष थे, और प्रमोशन मिली है तो दोनों को मिली है। मेरे को महामंत्री से जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी मिली है, और उनको जिला अध्यक्ष से प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रभारी सब पे भारी। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी का जो दायित्व है, प्रभारी की जो जिम्मेदारी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कमल भाई साहब को उनके दायित्व में परिवर्तन किया है। जैसे मेरे दायित्व में परिवर्तन हुआ, तो कमल भाई साहब के दायित्व में भी परिवर्तन हुआ। हटाया नहीं गया, उनकी प्रमोशन की गई है। मेरा कहना का एक मतलब ये था कि 100 में से 100 नंबर लिए हैं जी, और आपको अब नया नया कार्यभार सौंपा गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक मॉडल पार्टी ने आपके सामने रखा है कि उसने इतना काम किया तब भी हटाए गए। तो पिंटू त्यागी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि उनको हटाया नहीं गया है। उनके साथ कमल भाई साहब के साथ जो और भी जिलाध्यक्ष बने, तो उनको भी कहीं ना कहीं का प्रभारी बना गया है, और कहीं जिम्मेदारी तय गई है। ये जो कार्यकाल था,
ये कार्यकाल ही लगभग 1 साल का था जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बड़ोली जी बने थे। अब कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी भी अब रिपीट हो रहे हैं, बन रहे हैं। दोबारा भी 26-27 तारीख 28 तारीख को मेरे को ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। तो वो समय जो ये टर्म था ये 1 ही साल का था, और ऐसा नहीं है जी कमल जी भाई साहब को ही इस दायित्व में परिवर्तन किया। उनके साथ जितने भी जिलाध्यक्ष बने थे लगभग सभी जिलाध्यक्षों के दायित्व में परिवर्तन किया गया है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पार्टी ने आपको चुनाव का टिकट दिया, दौलताबाद में एक जनसभा चल रही थी, जनसभा में कैबिनेट मंत्री अपने फुल शबाब में थे, बहुत सारे बयान दिए। क्या लगता है कि पिंटू त्यागी की हार में उन बयानों का सबसे महत्वपूर्ण रोल था? मेरे को नहीं लगता कि आदरणीय मंत्री जी के बयानों के कारण मैं चुनाव हारा हूँ। कहीं ना कहीं जाटों को लेकर बात करना, पंचायतों को लेकर बात करना, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है गुजरों को लेकर बात करना, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रणनीति में हमारी चूक हुई है, और उस चूक की मैं समीक्षा भी कर रहा हूँ। और जो दौलताबाद गांव है ये जाट समाज का बहुत बड़ा गांव है, लगभग 7,000 के आसपास इसमें वोट है। और जो पार्षद का जो चुनाव होता है, काउंसलर का जो चुनाव होता है, ये सरपंच जैसा इलेक्शन होता है। और इसमें गांव अपने जो कैंडिडेट होता है, अपना जो प्रत्याशी होता है, उस प्रत्याशी की तरफ झुकता ही है। वो एक स्वभाव भी होता है व्यक्ति का। उस गांव के 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा गांव था। इतनी वोटें अकेले उस गांव में थे, इतनी वोटें जितने भी 6 गांव लगते थे। अगर 6 गांव के वोट अगर काउंट करें तो भी दौलताबाद के आसपास हम नहीं पहुंचते थे। तो 7,000 के आसपास जो वोट थे उसमें से 4-4.5 हज़ार वोट पड़ी हैं। वहीं से वो प्रत्याशी लीड लेके निकले और हमारा चुनाव रह गया। 2014 की बात करूंगा, आपकी सत्ता आई थी, उसके बाद गार्गी कक्कड़ जी जिलाध्यक्ष बनी। जो गार्गी कक्कड़ जी ने संगठन खड़ा किया था, कमल यादव ने उस संगठन को नहीं माना, संगठन बदल दिया। अब जो कमल यादव ने संगठन खड़ा किया था, अब क्या पिंटू त्यागी उस संगठन के सहारे चलेंगे, या फिर एक सौरव गांगुली की तरह एक मजबूत टीम बनाएंगे जो कि वर्ल्ड कप जीतेगी? आगे आने वाले जितने चुनाव हैं, परिसीमन होगा दक्षिण हरियाणा का, खास तौर पर यहाँ पे मजबूत किया जाएगा, गुड़गांव में मजबूत किया जाएगा पार्टी को। संगठन में बदलाव करने वाले हैं क्या पिंटू त्यागी? हाँ देखिए, थोड़ा सा तो बदलाव संगठन में ज़रूर होगा। और जो मैंने गार्गी बहन जी के साथ भी मैंने काम किया और उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा। जो युवा मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष रहा, तो उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में युवा मोर्चा, जो गुड़गांव में एक युवा मोर्चा खड़ा हुआ। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि पहली बार पूरे हरियाणा में ऐसा हुआ होगा कि जो निगम का जो इलेक्शन हुआ, मानेसर में, गुड़गांव में, पटौदी में नगर परिषद, जिन साथियों ने मेरे साथ काम किया युवा मोर्चा में, लगभग 13-14 लोगों ने टिकट मिली। और उसमें से 1 या 2 कैंडिडेट हमारे रह गए, 11-12 कैंडिडेट हमारे जीते भी हैं। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो युवा मोर्चा के एक साथी को टिकट मिली। और यहाँ पे टीम ने अच्छा काम किया। आज उस टीम में से बहुत सारे कार्यकर्ता जो है मंडल अध्यक्ष बन गए, कुछ और बड़े बड़े दायित्व पे चले गए, प्रदेश में चले गए। और जहाँ तक आपने टीम बदलने का जो सवाल किया है, तो स्वाभाविक सा है कि कुछ बदलाव हटाए नहीं जाएंगे, उनका कोई ना कोई और जिम्मेदारी तय करेंगे। क्योंकि अब एक नई टीम बनेगी। जो अच्छे कार्यकर्ता, वैसे कार्यकर्ता तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर उनकी जिम्मेदारी किसी की कोई प्रदेश में चला जाएगा, कोई अन्य मोर्चे में चला जाएगा, तो थोड़ा सा बदलाव तो होगा। मंडल अध्यक्ष के चुनाव तो अभी हुए हैं, क्या मंडल अध्यक्षों में भी बदलाव संभव है? नहीं, कोई मंडल अध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं है। जो कमल जी के समय में जो मंडल अध्यक्ष हमारे 17 बने, वो 17 के 17 मंडल अध्यक्ष हमारे कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। गुटबाजी मैंने देखी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और नगर निगम और निकाय चुनाव के साथ साथ मेयर चुनाव में, पार्षद के चुनाव में। यहाँ पे दो गुट हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं और दूसरे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर हैं, जिनका कि आपको आशीर्वाद प्राप्त है। उनका आशीर्वाद प्राप्त है ना आपको? बिल्कुल है। आदरणीय मंत्री जी से जब मैं मिला था, मैंने उनके सामने कुछ विषय रखे, तो हमेशा, अब वो मंत्री बने हैं, उससे मंत्री बनने से पहले भी 2019 के बाद जब उनकी टिकट कटी तो मेरा निरंतर उनसे मिलना जुलना, उनके साथ बैठना रहता था। और इतना तगड़ा आशीर्वाद है कि मंत्री जी ने दौलताबाद की उस जनसभा में ये कहा था कि पिंटू को तुम वोट दोगे
तो पार्षद बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं पार्षद बनाऊंगा। तो ऐसा आशीर्वाद है आपके पास? देखिए, उनका विशेष स्नेह मंत्री जी का मेरे साथ रहता ही है, और मंत्री जी का तो रहता ही है, और भी बहुत सारे लोगों का मेरे साथ स्नेह रहता ही है हमेशा। ये दो धुरियां हैं दक्षिण हरियाणा की, क्या है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और यहाँ पे राव नरबीर जी। तो दोनों से सामंजस्य कैसे बैठाएगा जिलाध्यक्ष? उस विषय में, उस बात में मैं निपुण हूँ। मेरे को कोई कहीं तक कोई समस्या नहीं आने वाली। हमें संगठन का काम करना है, और संगठन का को मजबूत करने के लिए हमें जिसका भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके भी सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं बेहिचक उन वरिष्ठ लोगों के पास जाकर उनका मार्गदर्शन लूँगा। अच्छा, मैंने एक बदलाव और देखा। जब नगर निगम का चुनाव चल रहा था तो मुकेश शर्मा आपके किसी भी जनसभा में दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब आपकी ताजपोशी हुई तो मुकेश शर्मा यहाँ पे पहुँचे। तो ये बदलाव कैसा था? देखिए, मुकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। उन्होंने 2009 में जब इलेक्शन लड़ा, और 2004-05 के आसपास से जब उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, तो तब से मेरी मुकेश भाई के साथ मित्रता है, और एक पारिवारिक मित्रता है। मुकेश जी के फादर और हमारे फादर ने बड़े लंबे समय साथ काम किया, और जब चुनाव का जब समय आया निगम का, तो उन्होंने बहुत जगह अपनी मदद भी की। और क्योंकि विधानसभा गुड़गांव लगती थी उनकी, और मैं जहाँ से चुनाव लड़ रहा था तो वो बादशाहपुर विधानसभा थी, तो वो अपनी विधानसभा के 17-18 जो पार्षद थे उनकी कैंपेनिंग में लगे हुए थे। वो निरंतर मेरे से बातचीत करते रहते थे। हमेशा मेरे को कहते थे कि छोटे भाई, अगर कहीं मेरे को कोई आवश्यकता लगे मेरी कहीं फ़ोन करने की, तो मैं फ़ोन कर सकता हूँ। और मैंने उनको ध्यान भी कराया कि ये आपके संपर्क के लोग हैं, आप इनको जितना आप इनको कहोगे तो ये लोग हमारे फेवर में। तो उन्होंने मेरे कहने से फ़ोन किया, और फ़ोन करके बताया भी हमें। तो यानी कि पिंटू त्यागी की टीम में न केवल वीरेंद्र सहवाग है, सचिन तेंदुलकर है, सौरव गांगुली है, महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, ये तमाम दिग्गजों की कैप्टनसी करना जा रहा है। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं पार्टी में पूरे हरियाणा में सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दी है, और इस जिम्मेदारी को पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और सभी वरिष्ठ लोगों को साथ लेके उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से संगठन के काम को आगे बढ़ाएं। तो ये मेरे साथ पिंटू त्यागी हैं, सर्वप्रिय त्यागी, सबका प्यारा पिंटू त्यागी, जिनका कहना है कि चुनौती ज़रूर है, लेकिन चुनौती को धीरे धीरे ज़रूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण इन्होंने ये भी कही कि जो संगठन, मौजूदा संगठन हैं, उसमें भी बदलाव ज़रूर करेंगे। जिलाध्यक्ष के तौर पर जो काम नहीं करेगा उसको ज़रूर हटाया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा बल्कि पार्टी में कहीं ना कहीं और दायित्व ज़रूर दिया जाएगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।